बंद करो। चलिए देखते रहिए, ध्यान दीजिए। बोले हो गया, चालू करके रखा है। बोले आइनू बताइए कहाँ के जनजाति है? जापान। परमाणु अप्रसार संधि कब लागू हुआ था? 1970। डी दिवस कब मनाया जाता है? 6 जून 1944 को। द्वितीय विश्व के दौरान मित्र सेना ने नॉर्मंडी पर उतारी गई थी। मानव शरीर में रक्त की पर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं? एस्कीमिया। माने कमी को क्या कहता है? एस्कीमिया। और अधिकता ज्यादा हो जाता है तो ल्यूकीमिया, कैंसर हो जाता है, वो बढ़ जाता है, कोशिका की मात्रा बढ़ जाता है, उसमें कम होता है तो एस्कीमिया। बताना है कि मानव में कुल रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? 55%। प्लाज्मा का कितना परसेंट पानी होता है? 90% होता है। हाँ। हृदय और उसकी बीमारियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी। मूत्र का जब स्राव बढ़ जाता है तो क्या औषधि को क्या कहते हैं? डायूरेटिक कहते हैं। पाकिस्तान के समुद्र तट को किस नाम से जानते हैं? मकरान तट। एवं मकराना का खान है कहाँ पे? राजस्थान। कौन चीज के लिए है? संगमरमर के लिए है। मकराना राजस्थान, संगमरमर। हरेक वंश का अंतिम शासक नाग दशक। चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस। विश्व की रोटी की टोकरी यूक्रेन देश क्षेत्र बताया गया तो प्रेरी। बाल श्रम निषेध किस अनुच्छेद में है? बाल श्रम निषेध आपका होना चाहिए 30 में, 23 में, 23 में, 24 में है। 6 से 14 वर्ष का बच्चा है, सॉरी 14 वर्ष से कम वाला के कारखाना में काम नहीं करवाना, गैर कानूनी। 23। क्यूसेक क्या मापता है? पानी के प्रवाह। द्रवों की गति मापता है। द्रव की गति वही गति। मात्रा मापता है, क्यूसेक मापता है मात्रा। आप प्रवाह दिया दर की गति, उसका गति मापेगा आपका वेंचुरीमीटर। हाँ, जैसे गति या प्रवाह की दर एक ही बात हुआ ना। मात्रा हो गया क्यूसेक से। बताइए सीबीआई की स्थापना 1963। गलती दे ले सर, सुधारल है सर। 1963 याद रखिएगा। हाँ। कुंवर सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था? 1992 में। एनएसी की स्थापना 1992। सरदार पटेल स्टेडियम अहमदाबाद। यूनेस्को में शामिल होने वाला पहला शहर अहमदाबाद। दूसरा जयपुर। सूर्य ताप का कितना प्रतिशत भाग जल वाष्प सोख लेता है? 11%। हाँ 11। एक देशांतर में कितना मिनट का अंतर होता है? 4 मिनट। जठर रस का पीएच मान 1.5। लीवर का वजन 1.5 kg। 1400 तो आपका मस्तिष्क का होता है। उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता 0। उत्कृष्ट गैसों की संख्या 6 गो। सेनेगल देश की राजधानी डकार। स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र हुआ था भारत, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। कृपलानी। जल से बर्फ का बनना भौतिक परिवर्तन। क्रोड, पृथ्वी का क्रोड किसका बना होता?
हाँ लोहा। निकेल और फेरस, नीफे वही ठीक है। अब बताइएगा ना, आप बताइएगा कि ऊपरी कोड और निचली कोड को बीच में कौन सा अर्थी पाया जाता है? ऊपरी कोर और निचली कोर, सबसे ज्यादा कौन चीज पाया जाता है कोर में? लोहा। तो लोहा से कुछ ही बन गया लेमैन। चलिए, कांग्रेस का स्थापना 1885। भाकपा जिसको बोलते हैं सीपीआई 1925। सीपीआई बोलेगा तो 1925, सीपीआईएम बोलेगा तब 1964। हाँ बताइए भाकपा के संस्थापक कौन थे? एम राय। सीपीआईएम के संस्थापक एस डांगे। भाजपा हाँ 25 वाला 1925 और 64 वाला डांगे। जनता पार्टी गठन 1980 1977। वही जनता पार्टी बोलेगा वही जेपी, जनता पार्टी 1977, बीजेपी बोलेगा तब 1980। भाजपा के गठन 1984। कौन थे संस्थापक? काशीराम। भाजपा जब बना था बीजेपी तो उसके कौन संस्थापक थे? अटल बिहारी वाजपेयी। टीएमसी के 1998 कौन थे? ममता बनर्जी। एनसीपी के 1999। कारगिल युद्ध 1999 कौन थे? शरद पवार। आम आदमी पार्टी का गठन 2012। संस्थापक केजरीवाल। एनपीपी अन्ना हजारे वो थे, अध्यक्षता वो नहीं किए थे जैसे कि हाँ। चलिए, एनपीपी का स्थापना 2013। इसके संस्थापक कौन थे? मेघालय के कोनराड शर्मा। हाँ नेशनल पीपुल्स पार्टी, एक किताब छापा। अब बताइएगा कि 2013 में एक आया था चुनाव से था वीवीपैट। वीवीपैट के शुरुआत कब हुआ था? 2013 में। बचेगा समता। समता कौन पार्टी है? ना जदयू के स्थापना तो 2003 में होले हैं। जदयू हाँ आरजेडी 97 है। हाँ आरजेडी ऐसे जदयू बोलेगा तो 2003 में है। चलिएगा आरजेडी के 97। अब बताइएगा राष्ट्रपति का न्यूनतम आयु 35। उपराष्ट्रपति 35 तो सब जानते हैं। लोकसभा में बताइएगा अधिकतम संख्या 552 अभी 550। या दो तो हट ही गया 20 में ना। क्या कब है? अच्छा ती पहले बता कि बटले के से जदयू यही समते पार्टी जदयू पहले तो आरजेडी से ना हटले है ना। कौन तो बोलता है कि नीतीश पहले यही में था, यही से भागता है वो बनाता है। हाँ चलिए ठीक है। राज्यसभा में अधिकतम समते पार्टी से था, चाहे ओकरा बाद सब हटक के अपना पार्टी बनाया, जदयू और के बनाया, राजद के बनाया, सब समते पार्टी से शुरू में था। चलिए ठीक। नीतीश कुमार है, ये शरद पवार। जदयू के शरद पवार जदयू के थोड़ी है, एनसीपी के है। शरद पवार था। कौन शरद पवार? शरद यादव। हाँ तो ये बोला कि शरद यादव। चलिए, राज्यसभा में अधिकतम सीट 250। विधानसभा में अधिकतम सीट 500। विधानसभा में न्यूनतम सीट 60 गो।
तो बता दीजिए कि विधानसभा की चर्चा किस अनुच्छेद में मिलता है? बता दो। विधानमंडल 168, 169, विधान परिषद 170, विधानसभा। इस तरह से संसद बस हो गल बा। 168 विधानमंडल है ना? हाँ। विधानमंडल, विधान परिषद 169, विधान 169 में बची है। विधान परिषद, विधान परिषद के बनाना और बिगाड़ना 169 में है। 170 में है कैसे? 171 में विधानसभापति है आपका विधान परिषद। इन्हें बिगाड़े मैंने खत्म करना और बनाने की चर्चा आपका 169 में है। हाँ, तो ये नहीं जानते तो जान लीजिए कि 168 में विधान मंडल की चर्चा है। बनाना और बिगाड़ना विधान परिषद का 169 में, और यहाँ पे विधानसभा के 170 में। अब विधान परिषद स्पेशल बोलेगा ना, तब आपका उसके चर्चा व्याख्या है 171 में। चलिए आइए गया। रेड स्क्वायर का है मास को। पृथ्वी पर हम किस बल के कारण चलते हैं? घर्षण। यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किस नृत्य से है? भारतनाट्यम। भारतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु। करगम कर्नाटक। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। कथक उत्तर भारत। कथकली बोलेगा तब केरल। हाँ, कथक उत्तर भारत, कथकली केरल, यक्षगान कर्नाटक। अब बताइए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता 108 में कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है, बुलाता है। हाँ, कौन? चलिए, खून की कमी को क्या कहते हैं? एनीमिया। गुजरात को जीत कर किसने दिल्ली सल्तनत मिलाया था? दूसरा सिकंदर, अलाउद्दीन खिलजी। दक्षिण भारत में डांडी मार्च का संचालन किसने किया था? राजा जी। हाँ, वही इनका उपनाम है, उपनाम। किडनी स्टोन में कौन सा? कैल्शियम ऑक्जेलेट। महलवारी व्यवस्था कब लागू हुआ था? 1820। हाँ, महलवारी क्या हो गया? मुनरो और मैकेंजी था, ठीक है, मैकेंजी। अस्थायी बंदोबस्त के आपका है कौन? कर्नवालिस। रैयतवाड़ी का 1792 में मुनरो और रीड था, और महलवारी का मैकेंजी था 1820 में। बताइए सैंडी लॉज स्टेडियम किस देश में है? स्कॉटलैंड। किस खेल के लिए है? गोल्फ के लिए। अकबरनामा के लेखक अबू फजर को किसने मरवाया था? मैंने मार दिया था? वीर सिंह बुंदेला। और म्यूर सिंहासन किसने बनाया था? बनवाया था शाहजहां, बनाया था बेबादल खां। बाबर के पिता का नाम? उमर शेख मिर्जा। हाँ, अंतिम मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के वो बैठा है? गिन ले, बता दीजिए। चलो ठीक है। अब बताइएगा कि नील नदी का युद्ध कब हुआ था? 1798 में। रानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल कहाँ है? ग्वालियर में। अंठानवे था। 98 हो गए, 97 98 ही ना होगा। चलिए बताइएगा विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर। क्राइसिल की स्थापना कब हुआ था? इसका पूरा नाम बताइए।
CRISIL, पूरा नाम है क्रेटिंग रेटिंग इंकॉर्पोरेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्थापना हुआ था। ट्राइफेड की स्थापना कब हुआ था? 1987 में। तो क्राइसिल की स्थापना 1987। कृषि जोत पर टैक्स लगाने के लिए कौन बोला था? समिति का नाम बताना है। राज्य समिति। बताइएगा, मोहन धारिया समिति का संबंध किससे है? वाटर शेड से है, विकास से। भारत में लीड बैंक योजना कब शुरू हुआ था? 1969 में। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969। इस चंद्रमा पर गया था अपोलो 11 1969। हाँ, नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन एक और था। नजुदम्बा समिति का संबंध किससे है? अभी भाड़ा घट गया, रेल से है। रेल भाड़ा नियम से आपका नजुदम्बा समिति 1993 में। IRDP की शुरुआत कब हुआ था? 1978-79 में हुआ था। स्वामीनाथन समिति का संबंध जनसंख्या से है। काले धन के उन्मूलन के लिए कौन सुझाव दिया था? कौन सी समिति? चलैया आयोग था। वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक एडम स्मिथ। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975। इंडिया इज फॉर सेल पुस्तक चित्रा सुब्रमण्यम। ध्यान। भारतीय सर्जरी का पिता? भारतीय सर्जरी का पिता सुश्रुत है। गोल्ड पर्वत कहाँ है? अमेरिका। ग्रीन, ब्लैक, ब्लू, सब व्हाइट सब कहाँ पे? अमेरिका में। वही अमेरिका में। ब्लैक फॉरेस्ट है आपका, वहां पे जंगल है जर्मनी में। कनाडा का पहला अंतरिक्ष ब्लैक पहाड़ी आपका भूटान में है। कनाडा का पहला अंतरिक्ष टेलीस्कोप? हाँ, मोस्ट। माइकल शुमाकर का संबंध खेल? माइकल शुमाकर आपका कार रेसिंग से है। और किस देश का है? जर्मनी का है माइकल शुमाकर। वो आपका तैराकी से माइकल फेल्प्स। चिलचिलिया वाला का लड़ाई कब हुआ था? कब? 49। हाँ, तो पूरा बोलिए। 1849। दीपा करमाकर का संबंध जिम्नास्टिक्स से है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व? सीजियम। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु? फ्लोरीन। जिला कलेक्टर पद को कब बनाया गया था? 1772। नेल्सन मंडेला की मृत्यु 5 दिसंबर 2013। विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप? अफ्रीका। बताइए, मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर। कब हुआ था स्थापना? 1948। 10 दिसंबर 1948। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम? स्टीफन हॉकिंस। समान गुण सूत्र को क्या कहते हैं? ऑटोसोम कहते हैं। जिसकी संख्या कितनी होती है? 44 गो। और ऑलोसोम की संख्या 1 जोड़ा। तो ऑटोसोम क्या करता है? ऑटोसोम शरीर बनाएगा। हाँ, जिसे बोल रहा था। और ऑलोसोम बच्चा पे के मन निर्धारण करेगा कि लड़का होगा या लड़की। हाँ हाँ, वही पिता के गुणसूत्र पर निर्भर करता है बच्चे का लिंग निर्धारण। समुद्रों की रानी किस देश को कहते हैं? फ्रांस को।
टाइगर परियोजना 1973, 1973, लायन प्रोजेक्ट 1972, मोर परियोजना 1963, हाथी परियोजना 1992, गेंडा परियोजना 1987, 1987, गिद्ध परियोजना 2006, 2006, कछुआ घड़ियाल परियोजना 1975, एगो और है आपका कछुआ 1999। नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादव। पीपुल्स डेली समाचार पत्र किस देश का है? चीन का है। हिंदुस्तान भारतेंदु हरिश्चंद्र। वेटिंग फॉर महात्मा R.K. नारायण। तंबू मठ कहाँ है? उस दिन भी बताए थे कि हिमाचल गलती दिल है, अरुणाचल प्रदेश है। हाँ तवांग भी है, सबसे बड़ा तवांग है। 13 ताली राजस्थान का है। डाक टिकट संग्रह के शौक को क्या कहते हैं? फिलाटेली कहते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस कहाँ है? भुवनेश्वर में है। मानव संग्रहालय आपका भोपाल में, आपका भोपाल में। क्षमा वाणी का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म से। द लास्ट चाइल्ड पुस्तक के लेखक मुल्क राज आनंद। डिस्कवरी ऑफ इंडिया डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया मेघनाथ देसाई। तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में। तंबू। चलिए रोमांसिंग विद द लाइफ पुस्तक के लेखक देवानंद। बताइएगा कि किस समिति का संबंध रक्षा से है? हाँ ठीक है, रामाराव। डॉक्टर पी रामाराव का संबंध रक्षा से। मनियारो का राजकुमार ठीक है। ऑस्कर जीतने वाला पहला ब्लैक कलाकार सिडनी पोटियार। भारत में मेट्रो पुरुष श्रीधरन। हाँ श्रीधरन। WWF की स्थापना 1961। WWF वर्ल्ड वाइड वेब होता है, 1989 में हुआ उसका। हाँ हाँ WWF को बोलते हैं, वर्ल्ड वाइड फाइट लगता है बोलते हैं। चलिए मॉडल कैसे है? मौर्य साम्राज्य बता दीजिए, पीछे वाला में थोड़ा सा। शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ ले गया था? शिशुनाग वैशाली। शिशुनाग के बाद गद्दी पे कौन बैठता है? कालाशोक। कालाशोक की राजधानी पाटलिपुत्र। नंदवंश का अंतिम शासक घनानंद। सिकंदर कितना महीना भारत में रहा था? 19 महीना। प्रथम भारतीय राजा जिसने प्रशासनिक व्यवस्था शुरू किया था? बिंबिसार। चलिए चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म
345 कोची बिम्बिसार। हाँ बिम्बिसार। दिल्ली सल्तनत प्रशासनिक सेवा आपका शुरू किया लगता है कि अलाउद्दीन खिलजी। हाँ अब मगर एक होता है हाँ घोड़ा रखना होलिया लिखे के प्रथा सब किया था। मूल नियंत्रण प्रणाली किया था। बताइएगा चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस किसने कहा था? जस्टिन बोला था। जिसकी पहचान किसने किया था? विलियम जोन्स किया था। मान कि हम चंद्रगुप्त मौर्य है। बचपन का नाम बताइएगा का चाणक्य का। कौटिल्य। ना बचपन के कौटिल्य के बचपन के कौटिल्य देख लो। हमारा तो लग रहा है कि शायद कौटिल्य होना चाहिए। देख लो लॉजिक के हिसाब से विष्णु होना चाहिए। मेन नाम पहले रहता है, पोस्ट होगा बाद में रहता है। पोस्ट में विष्णु को बोला ऐसे हो सकता है मगर हम तो लग रहा है बोला। ठीक है विष्णु गुप्त है। चलिए बताइएगा कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में कितने अंग बताए हैं? 7 गो। स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और सेना और मित्र, इसे ही कहते हैं सप्तांग। तो बोलेगा सप्तांग की चर्चा किस पुस्तक में है? अर्थशास्त्र में। गद्दी पर कब बैठा चंद्रगुप्त मौर्य? 322 ईसा पूर्व में। किस धर्म से संबंधित था ये? जैन धर्म। अंतिम समय कहाँ बिताया था? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। सेल्यूकस निकेटर को कब हराया था? 305 ईसा पूर्व। सेल्यूकस निकेटर के पुत्री का नाम कार्नेलिया, जिसे हार गया था तो शादी करवा दिया था। और शर्त के अनुसार कितना दिया था दहेज में प्रांत? 4 गो। काबुल, कंधार, हेरात और मकरान। ये खुद दे दे अपने ससुर के देता है ना अपने दिया था। ये उसे भारत में काबुल, कंधार, हेरात और मकरान। हारा कहा था सर? थोड़ा इसलिए कारण हारा गया था कि उसके पास हाथी की संख्या ज्यादा था। और तो बतवा पूरी सुनिएगा तब ना सर। हाथी हो गया था कीचड़ में भागेगा तेज आपका घोड़ा जैसा। घोड़ा तो भाग जाएगा मगर हाथी भागेगा। अब वो तेज चलेबे करेगा, फंस जाएगा उसका पैर। लास्ट में जीता ना पूरा हाथी लौटा के जाता है। चलिए पोरस नदी पोरस रहा था हाइडेस पे बीतस्ता या झेलम के नदी पर। वो तो सिकंदर जो है ब्यास, सिकंदर की सेना ब्यास नदी को पार करने से मना कर देता है, वहीं से लौट जाता। चलिएगा पाटलिपुत्रा में जो बना हुआ है इसमें कितना बुर्ज और कितना द्वार है? 570। कौन चीज? और द्वार 64 को। ठीक है बताइए चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस के बीच युद्ध का वर्णन? एपियानस। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कितना दिया था? 500 हाथी उपहार दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य की नियुक्ति अरे सॉरी मृत्यु 298 ईस्वी ईसा पूर्व। तो बताइए 500 हाथी रखे के बताइए चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार। कब गद्दी बैठा? चारों पट्टी उसके लड़की रहता था, बीच में जब पालकी पर चलता था इतने महान था तो फिर बाहर नहीं आता था। सब सामने एक दिन में एक रूम में सुनता था, रात में रूम बदल। अच्छा 1 मिनट। अभी कह रहा कोई भी चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो 7 को लेयर में कहला चलता है। तो वो तो लड़का के लिए अरे उसका अपना इच्छा है, जैसे उसको विश्वास नहीं था पुरुष पर विश्वास नहीं था।
पुरुष पुरुष विश्वास नहीं है। लड़के वाला लेयर बना रहा चलिए वो सब छोड़ दीजिए, पर्सनली नहीं। नहीं सर, जैसे रक्षा जो कर रहे हैं तो लेडीज भी हो सकती है ना। हाँ, पर्सनली में नहीं जाना। चलिए ठीक है। अब बताइएगा बिंदुसार का उपनाम। मित्र घात या शत्रु विनाश। ठीक है, मित्र घात, जिसका अर्थ होता है शत्रु विनाशक। किस संप्रदाय का अनुयायी था बिंदुसार? आजीवक संप्रदाय का था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली पुत्र गोसाल। बतिया लगा तुमने। वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा गया? भद्रसार या वारिसार। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को क्या कहा गया? हम बोले शांत हो गया। हाँ, सी सेन कहा गया। वो तो जैन धर्म को कहा जाता है, जैन का आगम कहा जाता है। बिंदुसार के शासनकाल में कहाँ विद्रोह हुआ था? तक्षशिला में। किसको भेजा था पहले? सुसीम को। दूसरा बार अशोक को। सिंधु नदी में पानी में उनकी नदियां बहती है, सब शांत हो गया, फिर अशोक की तरह आती है। इसी बनिए मतलब आप इसी बन के रहे हैं। बनेगा। बौद्ध विद्वान तारानाथ के अनुसार बिंदुसार कितने 16 राज्यों का विजेता था? 16। बताइएगा बिंदुसार की सभा में कितने सदस्य वाली एक मंत्री परिषद रहती थी? 12 16 या 20 है। 12 500 वाली एक मंत्री परिषद रहता था, जिसका प्रधान कौन था? खल्लाटक। अब बताइएगा बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक। उत्तरापथ का राजधानी तक्षशिला। अवंती का उज्जैन। कलिंग की राजधानी तोसली। दक्षिणापथ का स्वर्णगिरी। और दक्षिण प्राची का या पूर्वी प्रांत का पाटलिपुत्र। बता दीजिए कि अशोक का जन्म कब हुआ था? 304 ईसा पूर्व में। तो गद्दी में बैठा था ना। चलिए, गद्दी में बैठा 269 ईसा पूर्व में। माता का नाम सुभद्रांगी। यह दिव्य दान के अनुसार है। गद्दी से पर बैठने से पहले कहाँ का राज्यपाल था अशोक? अवंती का। अशोक का नाम अशोक कितने अभिलेखों में मिलता है? 4 को में। कौन कौन? मास्की है, गुज्जर है, उड्डे गुलन है, नेटूर है। अब बताइए अशोक का इतिहास मुख्यतः किससे प्राप्त होता है? अभिलेखों से। अभिलेख की संख्या 3 हो। अभिलेख 3 भाग में बांटा गया है। शिलालेख, स्तंभ लेख और उसका गुहा लेख। शिलालेख बोलेगा तो 14 गो। हाँ, स्तंभ लेख बोलेगा तो 7 गो। और गुहा लेख की चर्चा नहीं है। 3 कहाँ? अभिलेख को 3 भाग में बांटा गया। शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। हाँ, शिलालेख 14। हाँ, फिर आज बात ज्यादा हो रहा, डिस्टर्ब करी सकते हम लोग। किसके अनुसार, माने किसके जैसा इतिहासकार ने अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया था? किसने? D.R. भंडारकर जैसा। किस अभिलेख में बताइए, शिलालेख में अशोक का रूप चित्र मिला गया है, चित्र के साथ उसका बायोडाटा मिला है? कर्नाटक में कंगन हल्ली है, उसमें यह मिला है, वहीं से आपका मिला है रूप चित्र, मतलब चित्र के साथ। कंगन हल्ली किस नदी के किनारे है? भीमा नदी किनारे है। हाँ, पंढरपुर भीमा। कंगन कर्नाटक में आता है कंगन हल्ली। अब कोई होगा उसमें, ये जरूरी नहीं कि होगा कोई के नाम पे। अशोक ने स्वयं को मगध का राजा किसमें बताया है?
भाब्रू अभिलेख में। पुराणों को अशोक में कहा जाता है अशोक वर्धन। देव नाम प्रिय इसी में कहा जाता है अशोक को, प्रियदर्शी अशोक को। अशोक ने अपने कितने वर्ष के बाद अति करवाया था, कलिंग पर आक्रमण किया था राजा अभिषेक के बाद? 8 साल बाद, 261 ईसा पूर्व में। बताइएगा अभिलेख, अरोरा अभिलेख किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश। भाब्रू कहाँ है? राजस्थान में है। मास्की कहाँ है? मास्की आपका कर्नाटक में है। कंगन हली भी बताई दिए हैं कर्नाटक में। गुज्जर कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। सुपारा कहाँ है अभिलेख? नाला सुपारा महाराष्ट्र में है। बताइएगा गिरनार कहाँ है? गुजरात में। कालसी कहाँ है? कालसी उत्तराखंड। मानसेहरा पाकिस्तान, और शहबाजगढ़ी भी पाकिस्तान। हाँ कालसी, बहुत बार पूछल क्वेश्चन। बताइए गुरु का नाम बताइए जो बौद्ध भिक्षा ग्रहण किया था अशोक? उपगुप्त। हाँ हाँ सबको जब काट रहा था तो उनको घर लिया था, उनको छोड़ दीजिए भाई। पता नहीं है, तो नहीं बता सकते हैं। लास्ट मुझसे ग्रहण करता है। वो तो निग्रोध के प्रवचन सुन के बौद्ध धर्म अपनाया गया था। प्रवचन सुनाने से आप सुने जाकर जो संकर होने से जाके होगा क्या बोलते हैं? शिव जी के कुछ होता है। चलिए बताइएगा अशोक एक उपासक के रूप में राजाभिषेक करवाया था बोध गया में, कितने वर्ष में? राजाभिषेक के कितने साल बाद गया था बोध गया? 10वां साल गया था। निगाली सागर के वर्ष गया था? 12वां। और 20वें साल में गया था कहाँ? लुम्बिनी। यही लुम्बिनी में जाके वहां पर टैक्स की दर को क्या करता है? कम कर देता है। अब इतना क्या करता है ना बताओ। किस अभिलेख में घोषणा किया था कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी था? अरोरा अभिलेख में कहा गया है कि बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अरोरा आपका उत्तर प्रदेश में। अब बताइएगा अभी शिलालेख उससे संबंधित है, बताइएगा धर्म की व्याख्या किस अभिलेख में किया गया है? धर्म की व्याख्या 11। स्त्री महामात्रों की नियुक्ति 12। अशोक ने तीर्थ यात्रा का उल्लेख 7वां और 8वां, तीर्थ यात्रा उल्लेख 7वां और 8वां। धर्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलता है 5वां। 7 और 5 12 याद रखना, दोनों में महामात्र की चर्चा है। भेरी घोष की जगह धर्म घोष की घोषणा 4था में। हर 5वें साल जो है धार्मिक नियम का उल्लेख करेगा 3रा में। पशु बलि की निंदा 1ला। फिर बोलेगा मनुष्य और पशु दोनों के लिए व्यवस्था चिकित्सा के तहत 2रा अभिलेख में। किस अभिलेख में या शिलालेख में हृदय परिवर्तन किया की बात है? 13वां। किसमें जो है यवन के 5 शासकों का वर्णन मिलता है? 13वें में। और चलिए किसमें कहा था कि जनता को धार्मिक जीवन बिताने की? 14 में। हाँ 14 को। अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु कहाँ के पहाड़ी पर 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था? बराबर के पहाड़ी। हाँ गया में, राजगीर में ना बराबर है। हाँ चलिए ठीक है। कार्य चौपाल सुदामा और विश्व झोपड़ी नाम है इसका। कौन? हाँ।
बताइएगा किस स्तंभ लेख में अशोक के आजीविकों का उल्लेख मिलता है? 7वां में आजीविकों का उल्लेख मिलता है तथा महामात्रों को आजीविका के ध्यान रखने के लिए कहा गया है। प्रचार प्रसार के लिए अशोक बौद्ध धर्म के लिए कहाँ भेजा था? श्रीलंका। किसको? बेटा बेको था, हाँ महेंद्र था, महेंद्र, पुत्री था संघमित्रा। कितना स्तूप का निर्माण करवाया था अशोक? 84,000। अशोक का शिलालेख कितनी भाषाओं में था? 4 ठीक है, ब्राही, खरोष्टी, अरमाइक और ग्रीक। अरमाइक चल गई आपका अफगानिस्तान, अरमाइक चल गया अफगानिस्तान में, खरोष्टी और अति अरमाइक अफगानिस्तान, खरोष्टी पाकिस्तान और ब्राही भारत। बताइए खोज किसने किया था अशोक के शिलालेख के? ठीक है, पाडेद्री पैंथेलर। कब? 1750 में खोज किया था शिलालेख के। पढ़ा था किसने? जेम्स प्रिंसेप ने 1837। बताइएगा किस स्तंभ लेख पर मोर का चित्र मिलता है? लौरिया नंदनगढ़ में। चंपारण में कितने हैं आपका थी स्तंभ लेख? 3 गो। रामपुरवा है, लौरिया रिराज है और लौरिया नंदनगढ़। कौशाम्बी अभिलेख को किस नाम से जानते हैं? रानी का अभिलेख। सबसे लंबा अभिलेख 7वां अभिलेख। सबसे छोटा रूमीदेई। करवकी करके थी, करवकी थी। चलिए अब बताइएगा कि प्रयाग स्तंभ लेख है वो कहाँ में स्थित था? कौशाम्बी में था। उसको कौन लाया था इलाहाबाद में? अकबर। दिल्ली मेरठ में था, उसको कौन लाया था? दिल्ली लाया था मेरठ से, FST। दिल्ली टोपरा अलग है, जो लाया था आपका टोपरा से दिल्ली लाया था FST। अब दिल्ली टोपरा शायद लगता है कि हरियाणा में पड़ना चाहिए। चलिए हो गया, बतिया का हम लोग। बताइए कौन सा अभिलेख द्विभाषी है? कौन सा अभिलेख द्विभाषी है? सार-ए-कुन्ना कंधार में जो था, सार-ए-कुन्ना ग्रीक और अरमाइक भाषा में है। सम्राट की सहायता करने के लिए एक मंत्री परिषद होती थी अशोक के समय, उसमें कितना मेंबर हो सकता था? 12-16 ठीक है, 12-16-20। महामात्र की संख्या उसके समय कितनी होती थी? पुराण की संख्या 18। अशोक के समय मौर्य प्रांत की संख्या 5 गो। प्रांतों को क्या कहा जाता था मौर्य अशोक के समय? चक्र कहा जाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम। मेगा स्मिथ के अनुसार नगर का प्रशासन कितने सदस्यों वाले एक मंडल करती था? 30 सदस्य वाले। और केवल समिति 6 गो, तो मतलब एक समिति में 5 गो, 6 पचे 30। बिक्री कर के रूप में कितना लिया जाता था? सर देश में की था ना वो 10वां भाग, उसमें 10%। अब बचाने वाले को मृत्युदंड दिया जाता था। कल हम लोग करेगा इसके बचा हुआ पाठ अशोक वाला, ब्राह्मण साम्राज्य, सातवाहन और कुषाण वंश पूरा खत्म कल। अफ्रीका बताइएगा। दक्षिणी सूडान की राजधानी
जुबा जुबा जुबा। खातूम होगा किसका? गुआना की राजधानी मलाबो। जिबूती की राजधानी जिबूती। गैबोन की राजधानी लिब्रेविल्ले। इरिट्रिया। यही सब क्वेश्चन नहीं पूछता है सर, आपका मिलेगा, आपको एक आध गो रहेगा राजधानी का आपका। एक बार दो बार में नहीं हो पाएगा आपको। हाँ, इरिट्रिया। अस्मारा। मरितानिया की राजधानी नौकचोटे। माली की राजधानी फुटता है, मतलब कोई चीज फटेगा। हाँ, तो बमाको। माली की राजधानी बमाको। कांगो की राजधानी ब्राज़विल्ले। बुरुंडी की राजधानी बड़े से नाम है बुजुम्बुरा। बुजुम्बुरा। बोत्सवाना की राजधानी, ये तो बहुत बार पूछा है भैया, गैम्ब्रोन। हाँ। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारा। मिस्र की राजधानी काहिरा। इथोपिया की राजधानी अदीस अबाबा। घाना की राजधानी अक्रा। केन्या की राजधानी नैरोबी। लड़का इधर। लीबिया की राजधानी हुन बोलिए या त्रिपोली बोलिए, एक के बाद ब्रैकेट में दोनों दिले यहाँ पे। जाम्बिया की राजधानी लुसाका। युगांडा कंपाला। ट्यूनिसिया ट्यूनिस। सेशल की राजधानी विक्टोरिया। मुद्रा विक्टोरिया सेशल्स के रुपया। सूडान की राजधानी खार्तूम। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु। नाइजीरिया की राजधानी अबूजा। नाइजर की राजधानी नियामी। नाइजीरिया के अबूजा। सेनेगल की राजधानी डकार। नामीबिया की राजधानी विंडहॉक। मोरक्को की राजधानी रबात। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस। अल्जीरिया के अल्जीरियस। अंगोला के लुआंडा। याद आवा थी मुद्रा। चलिए कुछ कुछ ही बता देते हैं। फ्रैंक याद रखिएगा किसका किसका है। फ्रैंक है नामीबिया का, नाइजर का, नाइजीरिया का, सेनेगल का। सीए फ्रैंक खाली फ्रैंक होता है, सीए फ्रैंक का ना फ्रैंक होता है ना फ्रैंक यहाँ पे देना। तो नाइजर हो गया, नाइजीरिया हो गया, रवांडा हो गया, सेनेगल हो गया, फिर उसके बाद टोंगो हो गया, गिनी हो गया, हाँ, मालागासी हो गया, बुरुंडी हो गया, कैमरून। अभी कैमरून का बना हुआ है कुछ ना, 79वां लगता है कि अठी बना हुआ है यूएनओ का। हाँ, महासभा यूएनओ का वही कौन सी नाम है ना ना कैमरून। हाँ आयुष्मान खुराना है ना, हाँ वो अभी जानते हैं आयुष्मान खुराना जो है आपके निर्वाचन के लिए। चलिए नहीं याद है तो छोड़ लीजिए, कल इसको याद कर लीजिएगा। फिर मुद्रा याद नहीं, मुद्रा ही पूछ देता है। याद नहीं हो तो चलो। हाँ, कल हम लोग का उत्तरी अमेरिका रह जाएगा कुछ। किसका? राजकुमार राव था। हाँ हाँ, नेशनल आइकन है वो बना हुआ है। चलो चलिए पेज नंबर 185-86। चलिए
पंचवर्षीय योजना हो गया था पूरा। पंचवर्षीय योजना की 184-85 था। हाँ हो गया। देखिए बोलिए ना, पहले देख के बोलो ना। हाँ 84-85 में। चलिए आइए सर इधर ना, इकोनॉमिक्स। चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल चौथी 51, 56, 67, 68, 69, 74। 69 से 74। बताइए कि इस कौन से मॉडल पे आधारित था चौथे? गॉडगिल। किस पंचवर्षीय योजना को गॉडगिल मॉडल का, गॉडगिल योजना कहा जाता है? तीसरा को कहा जाता है गॉडगिल इसका बताइएगा। गॉड चौथी पंचवर्षीय योजना का मॉडल पूछे, किस मॉडल पे आधारित है पंचवर्षीय योजना? चौथा तो गॉडगिल। किस पंचवर्षीय योजना को गॉडगिल योजना कहा जाता है? तो तीसरे। कहाँ जाता आपका? बोले थे कि तीसरा गॉडगिल पर आधारित, आप बताए थे। चलिए बताइएगा, भारत की सर्वाधिक कृषि वृद्धि दर किस योजना में था? चौथी में। सब हाँ ना, यही जरूरी नहीं है। कृषि में जैसे उन्हें सब दिया जाता है ना, और सबसे ज्यादा विकास हुआ था कृषि में, याद रखना। मुद्दा है, मुख्य उद्देश्य था स्थायित्व के साथ विकास और आत्मनिर्भरता था। हाँ तीसरा में कुछ और था सर। तीसरा में आपका था कोची आत्मनिर्भरता तथा स्फूर्त योजना था। स्फूर्त मतलब बहुत तेज गति से बनाना था। हाँ गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया था? गरीबी हटाओ का नारा ईस्वी पूछ रहे 1971 में। हाँ हाँ चलिए बताइएगा, पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। बताइए विश्व सूत्री कार्यक्रम कौन पंचवर्षीय योजना में है? 1975। आर्यभट्ट गया 1975। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना माइक्रोसॉफ्ट 1976 में है, एप्पल 1975 में है। माइक्रोसॉफ्ट ना माइक्रोसॉफ्ट ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट 1975 में है, एप्पल 1976 में। ठीक ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट 1975 में, एप्पल 1976 में। अनवरत योजना की शुरुआत कब हुआ था? 1978 से 80। वही रोनिंग प्लान। रोनिंग प्लान के जनक गोनार्ड मिडल। इनका एक पुस्तक है, बताइए। एशियन ड्रामा।
हाँ, एक आध मिनट होगा, एक आध मिनट, चलिए चलिए। ठीक है, सर्वाधिक वृद्धि दर वाला योजना 11वीं है और सबसे असफल योजना तीसरी, तीसरा 3 नंबर का। उनमें कृषि में सर्वाधिक विकास बोलेगा कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक कृषि में विकास किसका है, तो चौथा में। कब 12वीं पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया? 2014 में। एक तो हाल ही तब चल रही कहाँ 17 तक नहीं, कब समाप्त बोलेगा कि 12वीं पंचवर्षीय कब समाप्त किया गया? 2014 में। वही समाप्त करके उसका स्थान पर लाया गया नीति आयोग। हम कार्यकाल थोड़ी पूछे हैं, हम तो बोले कि कब समाप्त किया गया। कौन? ग्रामीण विकास, हाँ कोची में मत बोलना। ग्रामीण विकास योजना कितने था? खोजे पड़ेगा ग्रामीण विकास में, कितने था? कौन पंचवर्षीय में बोले थे? आए ग्रामीण विकास वाला ना, कहाँ ग्रामीण विकास में समन्वित वाला में था। ना ध्यान दे रहा। हाँ सर, यहाँ लिखा हुआ कि इस पर सर्वाधिक वृद्धि दर वाला था 11वीं योजना। चलिए बताइएगा, नीति आयोग का पूरा नाम? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। स्थापना हुआ था 1 जनवरी 2015। हाँ 14 में। भारत में आर्थिक सर्वेक्षण कौन करता है? वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। बताइएगा, आर्थिक गणना अभी तक कितनी बार हो चुका है? 6 बार। पहली आर्थिक जनगणना कब हुआ था? 1977 में, और लास्ट हुआ था 2014 में। 7वीं हो गया, सॉरी 7वीं हो गया 2019 में आर्थिक गणना, 7 हो गया। हाँ 70, 80, 90, 98, 5, 14, 2019। अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण आय में असमानता। यूएनडीपी की स्थापना 1965। बताइएगा, आय वर्गों के बीच समानता कौन सा वक्र दर्शाता है? लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक वक्र, दोनों जो है आपका गरीबी से संबंधित है। कल रहेगा पेज नंबर 186 और 87, बायोलॉजी ना। चले आइए, जंतु जगत स्टार्ट हो गया। बहुकोशिकीय जीवों को जंतु जगत में कितने संघों में बांटा गया है? 9 संघों में विभाजित किया गया है। हाँ बांटे या देले ना हो, वो तो 5 है, तो वो तो बांटा था। संपूर्ण जीव जगत को बांटा था, यही है खाली जंतु जगत में। आई लगता है कि यूसिंजर के अनुसार है, यूसिंजर के अनुसार। बताइएगा, हमारे आंत में एक पाया जाता है प्रोटोजोआ, जिसके कारण होता है अमीबिया पेचिस। हाँ पुराना बताइए। एंट अमीबा तो सब में लगता है। एंट अमीबा हिस्टोलोटिका। दांत झड़ता है, दांत में पैरिया लगता है, किस अमीबा का? किस? हाँ एंट अमीबा जिंजीवेलिस।
मतलब कितना साल तक हमारे पेट में रहता है एंटामीबा हिस्टोलोटिका? बच्चा में रहता है 30 से 40 साल के लिए बना रहता है ये। 0 से 40। कौन से संघ में सभी जंतुएं खारे पानी में रहते हैं? खारे पानी में लास्ट में पॉरीफेरा। पॉरीफेरा के बताइए, दो चार के नाम बताइए एग्जाम्पल में। साइकन, मायोनिया, स्पंज, यूकेप्टेला, स्पंजिल्ला, ये सब कुछ किसका भाग है? पॉरीफेरा का। पॉरीफेरा में कौन आ गया? स्पंज आ गया, स्पंजिया आ गया, यूकेप्टेला हो गया, साइकन हो गया, ये सब आपका पॉरीफेरा का आता है ना। हो तो मत्स्य वर्ग का स्पेशल बटल है तो मत्स्य वर्ग। हाँ, सिलेंटेट्रा में बताइएगा, इसका एग्जाम्पल बताइए। वो तो मोलस्का में है। सिलेंट्रेटा में आता है, अमरत्व का गुण किसे प्राप्त है? हाइड्रा। सी एनमोन, मूंगा, ये सब आ गया किसमें? जेलीफिश, ये सब आ गया सिलेंटेट्रा में। प्लेटी हेलमेंथीज बताइएगा। आयकर एगो क्वेश्चन बहुत फेमस है, बताइए कि प्लेटी हेलमेंथीज में जो उत्सर्जन करता है जीव, उस उत्सर्जन अंग को क्या कहते हैं? ज्वाला कहा जाता है। अब बताइए इसका एग्जांपल बता दीजिए प्लेटी हेलमेंथीज का। प्लेनेरिया देखने को मिल जाएगा आपको, दो जहां तहां सरल मिलेगा ना, वहां पे ऐसे चिपकल ऐसे मिल रहेगा, आंख ऊपर दो रहेगा। हाँ, लंबा लंबा मिट्टी कलर का रहता है, लंबा। हाँ, प्लेनेरिया होता है वो। प्लेनेरिया हो गया, लीवर फ्लूक हो गया, फीता कृमि हो गया, ये सब किसमें है? प्लेटी हेलमेंथीज में। अब एक उल्टा एक होता है एस्केलमेंथीज। एस्केलमेंथीज अब इसमें आता है, हम लोग में होता है इससे रोग, एस्केलमेंथीज से। बताइए किससे होता है, कौन सा रोग? हाथी पाव जिसको कहते हैं हम लोग, फाइलेरिया। हाँ, तो बुचरेरिया। बुचरेरिया किसका भाग है? तो एस्केलमेंथीज का। बच्चा में हो जाता है पेट में, तो रात के क्या करता है? पेशाब उसाब कर देता है इसी सुतले सुतले, इसी के कारण एस्केलमेंथीज के ग्रुप में पाया जाता है आपका। हाँ, थ्रेड वर्म और पिन वर्म के कारण जो होता है वो। अब बताइएगा, इधर अब गोल कृमि होता है आपका, आता है एस्केलमेंथीज में। आप फीता कृमि आता है प्लेटी हेलमेंथीज में। अब बताइए एनिलिडा के बताइए एग्जाम्पल। ठीक है, जो केचुआ नेरिस। केचुआ में कितने हृदय जो होते हैं? 4 जोड़ी। तिलचट्टा में बोलेगा तो हृदय। उभयलिंगी जीव, केचुआ और हाइड्रा। केचुआ और हाइड्रा। उभयलिंगी नहीं, उभयचर आता है वो। उभयचर का मतलब जो पानी में भी रहे और जमीन पर भी रहे। उभयलिंगी का मतलब दोनों लिंग एक ही में। हाँ, वही एक ऐसा जीव जो 3 चीज लेता है, गलफरा से भी, त्वचा से भी, और आपका फेफड़ा से भी। हाँ, हाँ, मेढक में 3 गो, मगरमच्छ में 4 गो रहता है। अब बताइएगा सबसे बड़ा जंतु संघ आर्थ्रोपोडा। कीटों में कीट किसे कहते हैं? उसका है कि 6 गो पैर होना चाहिए और 4 गो पंख होना चाहिए, जिसका होगा वो कीट में आएगा ना। ऐसा कोई बात नहीं, पता नहीं 6 गो। चलिए बताइए, चींटी एक कैसा जंतु है? सामाजिक जंतु है, जो श्रम विभाजन करता है। कुछ है, दीमक एक सामाजिक कीट है, जंतु नहीं है। चींटी जंतु में है और सामाजिक कीट है आपका ये दीमक। और दीमक जो रहता है वो कहाँ रहता है? कॉलोनी में। जैसे मिट्टी तो रहबे करता है, उसको कहते कुछ है कॉलोनी ना, अभी याद नहीं है मगर उसको नहीं कहते।
अब बताइएगा सभी समुद्री में रहे वाला जीव का नाम बताइए संग। इकाइनोडर्मेटा, सुबह था ना। हाँ सुना उधर ही, बस ध्यान रखा लोग। बताइएगा इकाइनोडर्मेटा का एग्जाम्पल बता दीजिए। अच्छा आर्थ्रोपोडा में तो सब जानवे करते क्या क्या आता है सब जगह। ठीक है, समुद्री खेरा है। जितना भी असत्य जो असत्य फिश है ना, फॉल्स फिश, इसी में आता है। हाँ, सेल फिश, क्राई फिश, सिल्वर फिश, स्टार फिश, एक फिश, रेजर फिश, बीटर स्टार। हाँ खीरा बीटर स्टार मतलब कुछ होता है, पता नहीं, इसमें तो नहीं दिले। खैर हो सकता है, हमारा तो ध्यान में नहीं है अभी। कोची ना समुद्र में रहे वाला में सभी जीव कौन भी पाता है संघ में, तो इकाइनोडर्मेटा। चलो अब बताइएगा मोलस्का में कौन कौन रहता है, कौन कौन आता है। हाँ ठीक है, तो मोलस्का में आ जाए घोंघा हो गया, सिपिया हो गया, कटल फिश हो गया, ऑक्टोपस को क्या और किस नाम जानते हैं। ऑक्टोपस को किस और नाम से जानते हैं। नहीं करता लगता, इंग्लिश बोलिए तो ना दिले में। ब्रिटर स्टार दिले है, पता नहीं। तो बताइए इसमें सिपिया हो गया, ऑक्टोपस को डेविल फिश कहा जाता है। अब बताइएगा कि मोलस्का के जो उत्सर्जन अंग होता है वो क्या होता है। ब्रिक होता है। हाँ हाँ। अब बताइएगा कार्डेटा, कार्डेटा वाला किसे कहते हैं। सीधा सीधा जिसमें रीढ़ की हड्डी पाया जाएगा वो कार्डेटा के अंतर्गत आएगा। कार्डेटा में क्या होता है, संघ आता है 1 2 3 4 5 6 गो आता है। अब है कार्डेटा, कार्डेटा में कितने वर्ग आते हैं बटे हुए वर्ग में, 13 गो। कार्डेटा का वर्ग के अंदर कितने भाग में बांटा गया है, 13। अब बताइएगा मत्स्य असमतापी है कि समतापी है। असमतापी है। इसमें के गो हृदय होता है, 2 गो। इसमें ब्लड शुद्ध होता है कि अशुद्ध होता है, अशुद्ध, इसलिए क्योंकि 2 गो तो है ही है, बस अशुद्ध रहेगा। मच्छर का नाम बताइए जो, अच्छा उस मछली का नाम बताइए जो मच्छर खाता है। गैम्बूसिया। बताइएगा एम्फीबिया वर्ग में कितने बेस अति होता है हृदय, मतलब उभयचर में 3 गो होता है। और अपवाद में एगो कौन है, मगरमच्छ, जिसमें 4 गो होता है। इसमें 2 अलिंद और 1 निलय होता है। मगरमच्छ में तो 2 गो अलिंद 2 गो निलय होगा, मनुष्य लेखा। तो ब्लड शुद्ध रहता होगा। हाँ हाँ, जो का 4 गो होगा तो लमसम से शुद्ध रहेगा ना। शुद्ध 3 गोला में भी हो सकता है पूरा, और 2 गोला में पूरा शुद्ध रहेगा। अब बताइएगा हाँ मगरमच्छ के चाहे गेंडा के ना, हाँ गेंडा होना चाहिए मच्छर। अस्कल रहता है, इसमें चमड़ी नहीं था, अस्कल मतलब हड्डी टाइप का बना रहता है, और चमड़ी में हमको लगता है कि गेंदा के आएगा। हाँ चलिए बताइएगा पक्षी सरीसृप में कितने चेम्बर होते हैं, 3 गो होता है। मेसोजोइक युग को और किस नाम से जानते हैं, रेप्टाइल युग कहा जाता है। इस काल में कौन सा जीव माने जंतु फेमस था, डायनासोर। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप किंग कोबरा या नागराज, जो अन्य सांपों को क्या करता है, खाता है। हाँ एकमात्र जहरीली छिपकली का नाम बताइए, हेलोडर्मा। हाँ संसार का सबसे जहरीला सांप हाइड्रोफिश। संसार का सबसे जहरीला सांप हाइड्रोफिश है, समुद्री सांप जिसे कहते हैं हम लोग।
एकमात्र छिपकली का नाम बताइए जो बिल बनाती है। एगो बाबर द्वारा एगो पद्धति दिया गया था। मुंबई था, मुंबईया, वही है मुंबईया बिल। पक्षी में कितने हृदय होते हैं? 4 गो होता है। पक्षी में कितने होते हैं? 4 गो। बॉल्ब है, माने हृदय तो एक होता है, उसमें बॉक्स में 4 गो बताना है। पक्षी के बोले वाला भाग को क्या कहते हैं? सैरिंग्स कहते हैं, आवाज बॉक्स को। ना उड़ने वाला पक्षी शुतुरमुर्ग हो गया, कीवी हो गया, एमू हो गया। सबसे छोटा पक्षी तो ही गया हमिंग बर्ड। पीछे में भी उड़ता है। हेलीकॉप्टर प्रकृति का हेलीकॉप्टर भी कहलाता है। जुरासिक युग का सबसे पुराना पक्षी का नाम बताइए। आर्कियोप्टेरिक्स जुरासिक युग का सबसे पुराना पक्षी है। जो किसके बीच की योजक कड़ी है? पूछ रहा था सेठ में एक दिन। सरीसृप और पक्षियों के बीच की कड़ी को कहते हैं आर्कियोप्टेरिक्स। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर अलीपुर है, ठीक है। अब विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर क्रूगर नेशनल पार्क, दक्षिण अफ्रीका। भारत को अलीपुर है। हाँ। स्तनी कितने प्रकार के? स्तनी 3 प्रकार के। हाँ उधर याद रखिए, बताओ तो। प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया। बताइए पोटोथीरिया के अंतर्गत कौन आता है? हम लोग आते हैं यूथीरिया में आते हैं। प्रोटोथीरिया में वो आता है जो अंडा देता है। प्रोटोथीरिया के अंतर्गत अंडा। और मेटाथीरिया के अंतर्गत जो अर्ध विकसित बच्चा दे, जैसे कंगारू। तो बताइए अंडा देने वाला के बताइएगा स्तनी का नाम बताइए। ठीक है, एकिडना और प्लेटिलपस। और अर्ध विकसित मतलब मेटाथीरिया के अंतर्गत आ गया कंगारू। और हम लोग यूथीरिया में हम लोग आ गए ना, वही एक खाली कंगारू। जन्म पूरा दे। अर्ध विकसित का मतलब कि उसके घर में आधा बाहर, वो हो गया अर्ध विकसित। बच्चा चूहा बाहर आधा पूरा जन्म दे रहता है कि? बताइए तो, कंगारू का जो अति होता है खोल, उसको क्या कहते हैं? मार्सुपियम कहा जाता है। सर तो वही थैलवा में रहता है, अर्ध विकसित होता है सर। आधा विकसित धीरे धीरे आधा निकलता है, और जब पूरा होता है तब बाहर निकल जाता है, फिर उसमें घुसे वाला अति बन जाता है एक तरह का। उसी को कहते हैं मार्सुपियम कहा जाता है। अब बताइएगा अंडा दे वाला को ओविपोरस कहते हैं कि विविपोरस कहते हैं? ओ गोल आता है ना, याद रखिएगा। अंडा देने वाले को ओविपोरस और बच्चा देने वाले को विविपोरस कहते हैं। चलिए अब हम लोग के कल रहेगा जंतु तक पढ़ना है। अब बताइएगा दिवस था ना, थिएटर दिवस 27 मार्च है। कैसे बैठल तू? बैठल कैसे है? विश्व रंगमंच दिवस ना, तू बैठल कैसे है? 27 मार्च है। हाँ ठीक है, विश्व थिएटर दिवस 27 मार्च। गणेश शंकर विद्यार्थी का बलिदान दिवस 25 मार्च। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च। हाँ था ना, जनवरी फरवरी मार्च बोले थे ना। बताइएगा विश्व खुशहाली दिवस 20 मार्च। एक और मनाते इस दिन, 20 मार्च को एक और मनाते हैं। ठीक है, विश्व गोरैया दिवस, नहीं विश्व गोरैया दिवस। हाँ खुशहाली भाई।
विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च। और राम मनोहर लोहिया दिवस 23 मार्च। टीवी दिवस, विश्व टीवी दिवस 24 मार्च। 23 है मार्च, 23 मार्च 1931। 3 को पड़ा था फांसी ना इनको, भगत सिंह सुखदेव को। ग्रामीण डाक जीवन बीमा दिवस, ग्रामीण डाक जीवन बीमा दिवस। टीबी के मनाते हैं 24 मार्च। बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस 26 मार्च। जन औषधि दिवस 7 मार्च। बताइए केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस फरवरी में है, 24 फरवरी। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी। शहीद दिवस 30 जनवरी। कुष्ठ दिवस 30 जनवरी। सर्वोदय दिवस 30 जनवरी। अब बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 27 सितंबर। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस, यही तो देख रहे हैं कितना ध्यान रख लिया। मतदाता दिवस भी 25 जनवरी। सुभाष चंद्र बोस जयंती दिवस 23 जनवरी। पराक्रम दिवस इन्हीं के नाम पर मनाया जाता है। लुई ब्रेल दिवस 4 जनवरी। अब बताना है अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस मनाया गया था 2015 में। अंतर्राष्ट्रीय दलहन दिवस 2016। रासायनिक तत्वों का आवर्त सारणी वर्ष 50 साल की अति पर मनाया गया था। 1969 से 50 जुड़ेगा तो 2019। नर्स एवं दाई दिवस 2020। नर्स एवं दाई दिवस 2020। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023। कैमलिड अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2024। अब है संस्था उसके संगठन। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क। एशिया और प्रशांत क्षेत्रों का आर्थिक और सामाजिक आयोग स्केप के मुख्यालय बैंकॉक। यूरोपियन परमाणु ऊर्जा समुदाय का मुख्यालय ब्रुसेल्स। इसरो यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 1975 में इसका गठन हुआ था आपका, ठीक है, पेरिस में। यूरोपीय संसद का मुख्यालय लग्जमबर्ग। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय जिनेवा। सुन रहे हैं बैठल है ना से। अरे हम टाइट ही देख हाँ खिसिया वाला बात है, कम से कम देखा, कम से कम सीखा, इतना सीखी था। हाँ हाँ सक्सेस हो ना, सही बात बोली था। ओक्ट की स्थापना कब हुआ था 1961। मुख्यालय बता दीजिए पेरिस। ओपेक का मुख्यालय वियना। स्थापना 1960। अपेक का 1989। चोगम क्या मुख्यालय स्ट्रासबर्ग। WWF का मुख्यालय हिंदी में है आपका विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष स्विट्जरलैंड ग्लांड। अंकटाड की स्थापना 1964। मुख्यालय अंकटाड का मुख्यालय आपका हो गया जिनेवा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय वियना। स्थापना कब हुआ था
1957। UNHCR यूएनएचसीआर है, वो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार है। जिनेवा स्थापना 2006। 2006। अरब लीग का मुख्यालय काहिरा। अरब लीग 1945, 120 मेंबर है। हैं? कुछ करने हो कुछ बोली तो सुनी थी। और अच्छा मुस्लिम है तो ठीक है। ये कोई जरूरी नहीं है कि सब पूरा मुस्लिम है कंट्री होगा। अरब लीग 13 वाला कहाँ है? ओपेक वाला है, देख लिखिए। 20 बताइए। WTO का मुख्यालय जिनेवा। इंटरपोल का मुख्यालय लियोन्स पेरिस। यूनेप का मुख्यालय नैरोबी केन्या। यूनेप की स्थापना यूनेप की स्थापना 1972। पहला पर्यावरण हुआ था सम्मेलन। अरब राज्यों का लीग है। अरब राज्य जितना कंट्री है ना उसका अरब में तो पूरा सब कंट्री मियाँ कैसे हो। इजराइल तो आ जाता है, तो मियाँ है इजराइल है। अरे मिस्र कैसे कर दीजिएगा उसको, अयोध्या अलग होता है। वर्तमान में 22 देश है। हाँ? वर्तमान में 22 देश कौन कौन है देखिए। अल्जीरिया, बहरीन, कोमोरोस, जिबूती, मिस्र, इराक, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, जिबूती पूरा मुस्लिम कंट्री है ये। तो फिर वो सब पूरा कंट्री। सऊदी अरब, सोमालिया, सोमालिया मुस्लिम कंट्री है। अफ्रीका वाला है जो कहाँ आप रहते हैं सर? ऐसा अब आप कहते हैं जैसे अगर पहनावा और वेशभूषा विषय आपको नहीं पता चलता है। वो लोग मुस्लिम रहता था सबसे पहले वो बुर्का पहनता। तो ये बताइए नाटो की स्थापना डेट के साथ 4 अप्रैल 1949। अफ्रीका एकता संगठन का मुख्यालय अदिस अबाबा। रेड क्रॉस का मुख्यालय जिनेवा। सार का मुख्यालय काठमांडू। एशियन विकास बैंक मनीला। गैट के मुख्यालय जिनेवा। मुख्य स्थापना कब हुआ था गैट का? 1948। ठीक जा चलो खत्म हो गया। कल रहेगा पूरा 12 महीना खत्म। 12 महीना खत्म।